कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं और आज कुछ नया चीज़ करेंगे। ओके, पहला एक नया एक्सेल मैंने खोला। इसमें मेरे को कुछ नाम चाहिए, तो कुछ रैंडम नेम ले लेते हैं गूगल से। रैंडम नेम जनरेटर, यहाँ पर कुछ नाम है। लो, इतना नाम मैंने ले लिया। ठीक है, नाउ ये है टोटल 68 नेम्स। इतना सारा नेम, टोटल 50 तो कर लेते हैं। ठीक है, 68 50, 10 नेम और हटा दिया तो ये 50 तो नेम हुआ, 50 नेम्स। ओके, नाउ ये जो 50 नेम है, ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं नेम, एंड उसके बगल में साइड में मेरे को चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ हिटिंग द फ्लोर, मतलब जो भी सही लगे ले सकते हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेंगे, तो इसमें भी कुछ रैंडम नंबर लेंगे सोच रहे, जैसे आज के डेट से एक साल पीछे का मान लीजिए कोई भी डेट मैं लेता हूँ। सॉरी, गलत हो गया। तो टुडे फंक्शन से रैंड बिटवीन जो है ये वाला ले लेते हैं, ये फंक्शन, और उसमें 1 से लेके 365, मतलब कि आज से लेके पास्ट 365 डेज के अंदर, मतलब लास्ट एक साल में मैं कोई भी एक डेट रैंडमली उठा रहा हूँ बेसिकली। नाउ द थिंग इज, ये रैंडम कुछ डेट्स मैंने ले लिया। ठीक है, ये हम लोग का डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि ये एना हेस्टर, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुआ 12/11/2025। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये मंथ पहले है, डेट बाद में है, तो मतलब दिसंबर मंथ का 11 तारीख 2025 ये एना हेस्टर का डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। तो इस तरीके से डेटा ले लिया। अभी हमको निकालना है टेन्योरिटी निकालेंगे। तो डेटेटिव फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो डेट है और आज का जो डेट है, इसको अगर हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 15 डेज यहाँ पर ऐड कर देंगे +15 करके, ताकि एक्यूरेट मंथ मिल जाए। ये 3 महीने हुआ है ज्वाइन किया है। ठीक है, 3 महीने हुआ है ज्वाइन किया। डेट चेंज हो जा रहा है बिकॉज ये रैंडम फिगर है। जब जैसे जैसे रिफ्रेश हो रहा है डेट चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। रैंडम डेट्स जो है वो जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो डेट है, ये डेट मैं एक बार देख लेता हूँ। अक्टूबर का 15, मैंने 15 अक्टूबर 2025। सो अभी जनवरी चल रहा है 2026, तो 3 महीना हुआ है इसका। तो अगर महीने मंथ के हिसाब से अगर हम लोग उसको सेग्रेट करते हैं, तो अगर डे के हिसाब से करते हैं तो ये 15 को हटा देते हैं, और ये एम हटा के मंथ हटा के डे, मतलब डी मतलब डे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अजीबोगरीब डेट क्यों आया है हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अजीबोगरीब डेट इसलिए आया है क्योंकि ये डेट चेंज हो गया। ये 2026 से 18 जनवरी हो गया, इसलिए 8 डेज दिखा रहा है। नो इशू, ये चेंज होता रहेगा। अभी इसका मैंने कर लिया। ठीक है, ये देखो यहाँ 357 डेज हो गया ऑलरेडी, बिकॉज ये 25 दिखा रहा है, 2025 में चला गया। ठीक है, ये 3 फरवरी 2025 में चला गया, तो इसलिए यहाँ पर पड़ गया। नाउ हमको बकेटिंग करना है। जैसे कि बहुत सारा कंपनी में बकेटिंग रहता है कि कौन कितना बकेट में पड़ रहा है, मतलब 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज, लाइक दिस। तो हमको पता चलता है कि कौन लोग जो है मैंने टीम में कितना लोग जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, टेन्योर्ड है, कितना लोग फ्रेशर्स है। ठीक है, अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान
आवर थिंग्स कि किस तरीके से टीम का स्कोर ड्राइव करना है, बिकॉज ज़्यादा फ्रेशर लोग अगर रहेंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऑडिट फीडबैक ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग रहेंगे तो ऑटो पायलट मोड में टीम चलेगा। तो मेरे को देखना है कि ये जो टीम है, मान लीजिए 50 लोग मेरा टीम में है, और मेरे को ये जानना है कि इसमें से कितना लोग माने फ्रेशर है, कितना मतलब नया है, कितना पुराना है, तो कितना मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, उसका एक अंदाजा यहाँ से मिल जाएगा। तो बकेटिंग अगर करेंगे तो फ्लोर फार्मूला यूज़ करेंगे। फ्लोर फार्मूला ये जो टेन्योरिटी 92 डेज ये लेंगे और 30 दिन का बकेटिंग मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, एंड देंगे, एंड इसलिए देंगे ताकि यहाँ पर एक 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज ये जो मैंने ये करना है, मतलब जो सेग्रीगेशन करना है, तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। फिर फ्लोर का फंक्शन देंगे, फिर सेम चीज़ करेंगे, 30 डेज 30 दिन में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 150 120 से ये बंदा जो है 123 दिन वो अभी तक कंपनी में है, तो 123 डेज since her date of joining, okay, Anna Hester, 123 days already she spent with this organization, तो she is falling in this category 120 to 150। so 120 to 150 अभी मैं इसको अगर मैं देखूँ, ये जैसे आ रहा है 330 to 360, फिर आ रहा है बहुत सारी चीज़ें 300 to 330, उतना मेरे को नहीं चाहिए। मैक्सिमम एजिंग 120 तक रखेंगे, ठीक है, 120 तक रखेंगे मैक्सिमम। बकेटिंग नहीं काफ़ी है, 120 के ऊपर जो भी होगा सारे एक्सपीरियंस्ड माना जाएगा, उसके लिए 300 400 उतना ज़रूर नहीं है। इफ़ फंक्शन ऐड करेंगे यहाँ पर तो, एंड ये वाला ले लेंगे, ये वाला अगर मतलब ये जो टेन्योरिटी है सी कलम में, ये अगर 120 डेज से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसको ये लिखेंगे 120 डेज, ठीक है, नहीं 120 डेज नहीं लिखेंगे, मोर देन 120 डेज ये वाला लिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर 120 दिन के ऊपर होता है तो 120 दिन के ऊपर बोल के आएगा, एंड अगर 120 दिन के नीचे होता है तो ये फंक्शन काम करेगा, ये फ्लोर वाला फंक्शन मैंने ऐड किया, तो हो गया। नाउ 120 दिन, ये 120 दिन के ऊपर 120 दिन आ गया, 120 दिन के ऊपर आएगा, और 300 400 दिन ये सब नहीं आएगा, जितना भी 300 400 600 500 जितना भी दिन 1000 हो जाए सारे को 120 दिन के ऊपर दिखाएगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा ऐसे करके, ठीक है। जितना भी मतलब 120 दिन के ऊपर है सबको 120 दिन के ऊपर बोल के दिखाया है, ठीक है। अलग से 300 400 दिन करके नहीं लिखा है, बिकॉज ये कोई फ़ायदा नहीं है, 300 400 800 900 लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। सारे को एक कैटेगरी में हम लोग फेंक देते हैं, वो है एक कैटेगरी में डाल देते हैं, वो है 120 दिन के ऊपर, मतलब एक्सपीरियंस्ड, दैट्स इट, ठीक है। अभी ये हो गया बकेटिंग, ठीक है, सब बकेटिंग हो गया। नाउ मेरे को एक चीज़ जानना है, वो है कि ये जो बकेटिंग है, ठीक है, ये जो बकेटिंग है इसमें से मेरे को जानना है 120, ये जो 50 लोगों का है, टोटल 50 लोगों का डेटा है ये, तो मेरे को गड़बड़ हो गया, ठीक है, 50 लोगों का डेटा है, तो मेरे को ये जानना है कि ये मैंने ऊपर वाला जो कॉलम है इसको फिक्स कर दिया, ये जो नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टेन्योरिटी, बकेट, बिकॉज मैं जब भी नीचे जा रहा हूँ ना ये खो जा रहा है, इसलिए अभी ये ऊपर वाला लाइन फिक्स रहेगा अभी, ठीक है। नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टेन्योरिटी ये फिक्स रहेगा, चाहे मैं जितना भी नीचे जाऊँ जितना भी ऊपर जाऊँ, ये फिक्स्ड हो गया। नाउ द थिंग इज कि हमें देखना है कि मेरा ये जो इतना बकेटिंग है कौन कितना बकेट में है, 50 लोगों का सेग्रीगेशन करेंगे एक तो एक पिवोट लगाते हैं, पिवोट को बकेटिंग को देखते हैं कि मेरा किस बकेट में कितना है, ठीक है। ये हो गया सेग्रीगेशन, 50 लोगों का सेग्रीगेशन हो गया। 50 लोग जो मेरे पास है मान लीजिए, उसमें से रुको सेकंड, मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया, मैंने 34 लोग जो है वो मेरे पास वो एक्सपीरियंस्ड है, बाकी 60 to 90 बकेट में 6 जन हैं, 0 to 30 जस्ट आया है टीम में, ऐसा 5 जन हैं, 90 to 120 जो है वो 4 जन है, वो भी एक्सपीरियंस्ड ही है बोला जाए तो मैं अगर एक्सपीरियंस देखूंगा तो ये 34 लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, प्लस ये 4 लोग जो है ये भी एक्सपीरियंस्ड है, तो करीब करीब 40 लोग मेरे पास एक्सपीरियंस्ड है। तो इसको बोला जा सकता है कि एक एक्सपीरियंस्ड टीम, 50 लोगों में से 40 लोग अगर 80% लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, तो 10 जन जो है वो फ्रेशर है काइंड ऑफ, वो कोई 60 to 90 ब्रैकेट में, कोई 0 to 30 में है, कोई 30 to 60 में, ठीक है। दे आर स्टिल इन अ लर्निंग स्टेज।
तो टीम का बकेटिंग हो गया, कौन कितना इसमें है। अब एक चीज़ देखते हैं, इन लोगों का स्कोर मैपिंग करेंगे कि ये तो हुआ बकेटिंग। ये बकेटिंग हो गया, ठीक है, ये बकेटिंग हो गया। अभी मेरे को देखना है कि किसका कितना क्या है। मान लो कि इन लोगों का भी मैं ऑडिट करूँगा और मैं फीडबैक दूंगा। ऑडिट फीडबैक देने के बाद कि किसका कितना स्कोर है। अभी इन लोगों का स्कोर जो है, मान लो कि रैप स्कोर चल रहा है। तो इन लोगों का रैप कितना चल रहा है, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, रैंडम परसेंटेज नंबर देते हैं 30। किसी का 30 जैसा लोएस्ट स्कोर भी हो सकता है, किसी का 95 जैसा हाई स्कोर भी हो सकता है। तो परसेंटेज में करेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। तो इसको परसेंटेज फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है, डेसिमल नहीं लेते हैं, विदाउट डेसिमल रखते हैं, ठीक है। तो रैप का परसेंटेज मेरे को मिल गया, सब रैंडम नंबर है, ठीक है। नाउ ये रैप का स्कोर है। अब मेरे को देखना है कि रैप का स्कोर, ये मान लो डे 1 है, डे 1 में रैप का स्कोर कितना चल रहा है। अब मैंने ऑडिट किया, फीडबैक दिया, डे 2 में जाके इन लोगों का स्कोर कितना इंप्रूवमेंट हुआ वो मेरे को देखना है, ठीक है। डे 2 में जाके कितना स्कोर इंप्रूवमेंट हुआ। मान लो ये यहाँ पर भी सेम चीज़, मैं रैंडम नंबर एक तो दे देता हूँ और देखता हूँ कि इन लोगों का कितना इंप्रूवमेंट हुआ, रैंडम नंबर। तो 52 इस बंदे का एना जो हेस्टर है, तो इनका, इस बंदी का डे 1 में 78 था, वो स्कोर घट के 52 हो गया। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कम हो गया, इम्प्रूव तो हुआ ही नहीं, वो रैदर और नीचे चला गया स्कोर, ठीक है। तो अगर मैं एक वेरिएंस निकालता हूँ कि एफिकेसी कितना है, ऑडिट का एफिकेसी, मैंने वेरिएंस मैंने जो ऑडिट किया, फीडबैक दिया, उसका फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 69 से रैदर उसका स्कोर और नीचे चला गया 33। तो अगर मैं माइनस करूँ, ये जो 33 है यहाँ से अगर माइनस कर दूँ 69 को, तो मेरे को 26% का लेस दिख रहा है, ठीक है। ऐसे सारे का मैंने जितना भी वेरिएंस है सब निकाल लिया, ठीक है। अभी मेरे को देखना है, मान लो ये जो है इसको मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से सजाना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, न्यू रूल करता हूँ, न्यू रूल करके यहाँ से आइकॉन सेट करता हूँ। मेरा फेवरेट आइकन ये है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये वाला है फेवरेट आइकन, ओके। एंड दो ये परसेंटेज है, बट फिर भी मैं इसको नंबर चूज़ करूँगा तभी ये आएगा। और नंबर में से मैं करूँगा 1% से अगर ज़्यादा होती है तो ये ग्रीन में आना चाहिए, ठीक है। तो आ गया। तो ये सारे माइनस में हैं, तो ये सब नीचे की तरफ जो है ट्रायंगल दिखा रहा है। ये प्लस में है, मतलब ये ग्रीन है, मतलब ये पॉजिटिव स्कोर दिया है। मतलब 71 स्कोर था लास्ट में और वो बढ़ के हो गया 77। ये क्रीड स्टीफेंसन जो है उसका डे 1 में रैप स्कोर था 71। पोस्ट गिविंग फीडबैक देने के बाद, ऑडिट एंड फीडबैक करने के बाद इस बंदे का स्कोर बढ़ के 77 हो गया। तो मतलब 6% का इसका इंक्रीमेंट हुआ है स्कोर में। तो ऐसे करके यहाँ पर जैसे कि इस बंदे का देखा जाए तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अल्विन जो है टेन्योर्ड भी है, लेकिन ये 30% का स्कोर पहले भी देता था, ऑडिट फीडबैक के बाद भी 30% का स्कोर दे रहा है। मतलब 0% का इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है और स्कोर नीचे भी नहीं गया। मतलब ये जानबूझ के कर रहा है। सब जानता है टेन्योर्ड है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए एज पर पॉलिसी। हो गया ये वेरिएंस मेरे को मिल गया। अब इसमें से ना मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, नंबर को हटा देता हूँ, सिर्फ मैं आइकॉन को रखता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आइकॉन रहेगा, नंबर हट गया। तो ये मैं कुछ डेटा निकाला जिसमें से नेम, डेट ऑफ बर्थ, टेन्योरिटी, बकेट। तो पहले मैं बकेटिंग कर लिया, उसके बाद मैंने स्कोर का निकाला कि ऑडिट फीडबैक के बाद इन लोगों का क्या हो रहा है। और ये बकेटिंग का ये जो पिवोट है वो भी निकाला सेम पेज में। अभी हमको कुछ चीज़ें और निकालना है, जैसे कि इसमें कुछ स्पेस ले लिया मैंने। मैं निकालता हूँ इन लोगों का अटेंडेंस, ओके। तो श्रिंकेज रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हो सकता है ये जो एना हेस्टर है वो ज़्यादा ब्रेक लेती है या कुछ भी करती है, तो करके इसका अटेंडेंस जो है मतलब 8.5 घंटे का लॉगिन करती नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसका हाफ डे होना चाहिए। तो एक बार एक रैंडम करके देखते हैं, ठीक है। रैंडम इन लोगों का अटेंडेंस निकालते हैं। इसका इफ फंक्शन करना पड़ेगा एक तो।
एक रैंडम नंबर निकालेंगे। ठीक है, नहीं ये पूरा दिन काम किया है, देखो मैंने अच्छा बोला बुरा हो गया, पूरा दिन काम किया बोला, अभी ये देखो हाफ डे दिखा रहा है, मतलब ये 8.5 घंटा कंप्लीट नहीं करती है। तो हो गया 8.5 घंटा कंप्लीट नहीं किया, तो इसका अटेंडेंस क्या मार्क होना चाहिए? तो अटेंडेंस, तो मान लो सेम चीज़ मैं इधर भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोला तो प्रेजेंट हो गया, तो ये रैंडम नंबर है तो ये रिफ्रेश होता रहेगा, कभी हाफ डे कभी प्रेजेंट दिखाएगा। तो मैंने ये डेटा निकाल लिया। अभी मेरे को जो चीज़ चेक करना है, अच्छा ये ऊपर वाला हिस्सा जो है एक बार कलरिंग कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कलरिंग कर लेते हैं, नहीं तो फिर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने निकाल लिया डेटा। ठीक है, तो इसका हाफ डे है, इसको मैंने हाफ डे ही मार्क किया है, इसका हाफ डे है लेकिन इसको प्रेजेंट मार्क कर दिया, तो ये डिस्क्रिपेंसी है, ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी है। तो ऐसे कितना केसेस है, इसका एक वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस इन अटेंडेंस, मतलब गलत अटेंडेंस यूज करो तो रॉन्ग अटेंडेंस, रॉन्ग अटेंडेंस कितना है ऐसे मार्क किया है मैंने, उसका एक डेटा निकालते हैं। अब ये 50 लोगों का तो अभी बैठ के, यार कंपनी में हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारा डेटा रहता है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स डेटा, तो ये बैठ के तो चेक करना पॉसिबल नहीं है। इसको एक फार्मूला बनाते हैं इसका, जैसे कि प्रेजेंट मार्क है, प्रेजेंट है मतलब वो 8.5 घंटे का लॉगिन कंप्लीट किया है, लेकिन मैंने उसको अटेंडेंस में हाफ डे कर दिया, तो रॉन्ग अटेंडेंस, रॉन्ग अटेंडेंस कितना है ये निकालेंगे, एक इफ फंक्शन लगाएंगे, उसमें देखेंगे कि ये जो श्रिंकेज है ये अगर नॉट इक्वल टू ये अटेंडेंस है, नहीं दोनों अगर मैच नहीं करते, ये श्रिंकेज का कॉलम एच एंड अटेंडेंस का कॉलम आई, ये अगर एच एंड आई ये दोनों कॉलम अगर मैच नहीं करते हैं तो रॉन्ग अटेंडेंस यानी कि 0, और अगर मैच करता है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर अटेंडेंस मैच नहीं किया, मतलब हाफ डे हुआ, उसको 0 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसा कितना है वो देखना है। अभी ये जितना बार मैं रिफ्रेश करूंगा ये चेंज होता रहेगा, जैसे कि ये प्रेजेंट है तो ये 1 है, ये हाफ डे है लेकिन इसको प्रेजेंट मार्क कर दिया, ये 0, ये प्रेजेंट है लेकिन इसको हाफ डे कर दिया, ये भी 0, ये हाफ डे है इसको हाफ डे किया तो ये 1, ऐसे करके ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो अटेंडेंस कॉलम है इसमें अगर मैं पहले तो ये एक बार सारे जो फॉर्मूला है, बिकॉज ये हर कॉलम में फॉर्मूला है, जैसे कि टेन्योरिटी कॉलम में फॉर्मूला है, बकेट कॉलम में फॉर्मूला है, फिर ये रैप कॉलम में फॉर्मूला है, फिर वेरिएंस कॉलम में फॉर्मूला है, फिर श्रिंकेज कॉलम में फॉर्मूला है, अटेंडेंस कॉलम में फॉर्मूला है, ये रॉन्ग अटेंडेंस कॉलम में भी फॉर्मूला है। तो एक काम करते हैं ये सारे फॉर्मूला को हटा देते हैं, तो बार बार रिफ्रेश होता रहेगा और जो डेटा एक्चुअल डेटा है वो बार चेंज हो जाएगा। तो डेटा को कॉन्स्टेंट रखने के लिए पहला काम जो है हम करेंगे, वैल्यू पेस्ट कर दिया, और ये सारे कॉलम से, टेन्योरिटी कॉलम से, बकेट कॉलम से, रैप कॉलम से, ये वेरिएंस कॉलम से, श्रिंकेज कॉलम से, अटेंडेंस कॉलम से, रॉन्ग अटेंडेंस कॉलम से, सारे कॉलम से सारे फॉर्मूला हट गया। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं रॉन्ग अटेंडेंस कितना है। अगर मैं इस पर फिल्टर लगाता हूँ और मैं 0 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ऐसे 24 एंट्री है जो रॉन्ग अटेंडेंस है, मैंने 50 में से मैंने 24 अटेंडेंस रॉन्ग गलत अटेंडेंस मार्क किया, सिर्फ 0 सेलेक्ट किया मैंने, जैसे कि यहाँ पर हाफ डे है लेकिन इसको प्रेजेंट कर दिया, ये प्रेजेंट है इसको हाफ डे कर दिया, इसके साथ इतना कितना, इसके साथ दोस्ती ज़्यादा है कि नहीं, इसको हाफ डे को प्रेजेंट कर दिया, इसके साथ दुश्मनी है कि इसको प्रेजेंट को हाफ डे कर दिया, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर गलत हुआ है। ठीक है, हाफ डे प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हाफ डे हो गया, हाफ डे प्रेजेंट, प्रेजेंट हाफ डे, ऐसे करके चलता रहा, तो यहाँ पर 50 में से मेरा 24 एंट्री ही गलत है। ठीक है, तो अटेंडेंस फिर से मार्क करना पड़ेगा, और ये एंट्री जो है जो 1 वाला है, ये सारे एंट्री एकदम सही है, मतलब 26 एंट्री मैंने सही से किया है, 26 जन का अटेंडेंस एकदम सही से मार्क किया, प्रेजेंट तो प्रेजेंट, हाफ डे तो हाफ डे, प्रेजेंट तो प्रेजेंट, हाफ डे तो हाफ डे, सब सेम किया है। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल ट्रिक्स इन अटेंडेंस, जहाँ मतलब इन एक्सेल, जहाँ पर हम किसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो निकाल सकते हैं रैंडम फार्मूला यूज़ करके। मैं एक बार फार्मूला को लाता हूँ वापस। हाँ, फार्मूला सारा आ गया। तो ये जो है जैसे कि ये
टुडे फंक्शन से रैंड बिटवीन फंक्शन माइनस करके जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने लाया, रैंडम डेट क्रिएट किया यहाँ पर ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग कलम में। ओके, टुडे फंक्शन से रैंड बिटवीन फंक्शन माइनस करके लास्ट एक साल की रैंडम मल्टीपल डेट्स मैंने लाया डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम में। उसके बाद टेन्योरिटी के लिए डेटेटिव फंक्शन यूज़ किया। बकेट के लिए मैंने फ्लोर फंक्शन यूज़ किया। रैप के लिए मैंने रैंड बिटवीन फंक्शन यूज़ किया और उसको 100 से डिवाइड किया ताकि परसेंटेज आ जाए। फिर वेरिएंस के लिए तो सिंपल प्लस माइनस है और कुछ नहीं। श्रिंकेज के लिए मैंने रैंड फंक्शन यूज़ किया, ई फंक्शन रैंड फंक्शन यूज़ किया। अटेंडेंस के लिए भी सेम, और रॉन्ग अटेंडेंस के लिए मैंने वो ये वाला जो फंक्शन है कि दो कॉलम सेम है कि नहीं, ये फंक्शन बेसिकली यूज़ किया। तो इससे मेरे को कुछ चीज़ें मिल गया। एक तो बकेटिंग मिल गया, कितना मेरा टीम में टेन्योरिटी कितना है और फ्रेशर्स कितने हैं उसका एक ये पिवोट टेबल जो है ये मिल गया मेरे को। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि 38 मेंबर्स ऑलमोस्ट लाइक 38 to 40 मेंबर्स टेन्योर्ड है, मतलब 80% ऑफ द टीम आर टेन्योर्ड। केवल 10 जन है जो टेन्योर्ड नहीं है। और मैं अगर उन लोगों का स्कोर का ऑडिट फीडबैक करने के बाद स्कोर का अगर मैं देख रहा हूँ तो कितना वेरिएंस हो रहा है, मतलब पहला दिन कितना स्कोर था, उसके बाद नेक्स्ट दिन कितना स्कोर हो रहा है, एवरीडे का स्कोर मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ। ठीक है, श्रिंकेज का जो है मैंने बढ़ रहा है कि कम रहा है वो ट्रैक कर पा रहा हूँ। श्रिंकेज का जो है कि 8.5 घंटे का लॉगिन किया है कि नहीं किया है, और उसका अटेंडेंस मैंने क्या मार्क किया, रॉन्ग अटेंडेंस कितना मार्क किया, इसका मैं एक लेखा जोखा जो है निकाल पा रहे हैं डेटा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट, एंड दैट्स ऑल about this video today. If you like this video, please do subscribe and keep sharing my videos, and keep loving, okay, and subscribe to my channels. Thank you.